हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो एक्सप्लेनेशन 13 गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कैन यू बिलीव इट। और मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखने लगे हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो है इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उनको इस्तेमाल करने लगे हैं और आपके आसपास के लोग जो है इसको नोटिस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक 12 चैप्टर ख़त्म कर लिया और इसके साथ जो आपको बोनस ई बुक्स मिली है उनका भी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, यूज़ कर रहे होगे, इसीलिए आपकी फ्लुएंसी जो है काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूर बढ़ा होगा। तो चलिए इसी कॉन्फिडेंस को और बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस के बारे में। एक क्लियर कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी बात को क्लियरली कम्युनिकेट करें। जिसमें हम आज जो बात करने वाले हैं कि आप किसी को डायरेक्शंस बताते हैं, कोई आपसे एड्रेस पूछता है, कोई आपसे पूछता है कि ये कोई प्लेस कहाँ पर है, तो आप उनको जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आप, जैसे हम हिंदी में बात करें, आपसे कोई पूछेगा कि ये अस्पताल कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे आप यहाँ से सीधा जाइए, उसके बाद लेफ़्ट मुड़ जाइए, सामने एक गली है, उसके बाद आपको 2 दुकान छोड़ के वो हॉस्पिटल मिलेगा। इस तरह से हम उनको बताते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं। ऐसे नहीं बोलते कि हाँ आप सीधा चले जाओ और बस इधर उधर आपको वो हॉस्पिटल दिख जाएगा, ऐसे हम किसी को नहीं बताते हैं। तो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम हिंदी में उनको बताते हैं, इसी तरह से हमें इंग्लिश में किसी को अगर एड्रेस या जो डायरेक्शन है वो बतानी है तो कैसे बताएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर में हम जो बात करने वाले हैं, किसी को किसी काम, जब आप किसी को अपना काम कोई बता रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, वो चाहे आपके ऑफिस का काम हो, चाहे आपके घर का काम हो या किसी भी तरह का, आप किसी को कोई खाना बनाना भी सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में आप उसको क्या सूचनाएं देते हैं कि भैया इसको कैसे कैसे करना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस आप क्लियरली कैसे इंग्लिश में दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले डायरेक्शन से। तो आजकल तो आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप उनसे डायरेक्शंस उसमें लगा लेते हैं एंड आप उसको सुनिए। वो कैसे आपको डायरेक्ट करते रहते हैं ना कि आप इतने 500 मीटर्स आगे चलिए, उसके बाद आपको लेफ़्ट लेना है, यहाँ से आपको राइट लेना है। तो अगर आप उसको भी ध्यान से सुन के इमिडिएट करेंगे तो आपको जो है डायरेक्शन देने का सही जो तरीका है, किस तरह से बोलना है, वो आपको समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे फ्रेजेस से। अभी हम पूरे सेंटेंस में ना जाते हुए छोटे छोटे फ्रेजेस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपली पहला होता है सीधा जाइए, तो उसे क्या कहेंगे हम, गो स्ट्रेट। क्या कहेंगे, गो स्ट्रेट, सीधा जाइए। अब हमें उन्हें ये बताना होगा कि सीधा कब तक जाना है, तो जैसे कि हम कहेंगे कि 2 ब्लॉक तक आपको सीधा जाना है, तो गो स्ट्रेट फॉर 2 ब्लॉक्स, राइट। उसके बाद हमें उन्हें बताना है कि भाई लेफ्ट मुड़िए या राइट मुड़िए, तो क्या बोलेंगे हम, टर्न लेफ्ट या तो फिर टर्न राइट। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे हमने बोला कि 2 ब्लॉक सीधा चलना है, उसके बाद आपको लेफ्ट लेना है, कहाँ से लेफ्ट लेना है, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ पे एक स्कूल आएगा, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, तो हम क्या बोलेंगे, टर्न लेफ्ट एट द स्कूल। लेफ्ट, स्कूल से आपको लेफ्ट लेना है, या तो फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप आएगा, वहाँ से आपको राइट लेना है, तो हम बोलेंगे टर्न राइट टू द पेट्रोल पंप। इसी तरह से हम उनको इंस्ट्रक्शन लेफ्ट या राइट की दे सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कहना है कि इससे आगे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा, तो गो पास्ट द स्कूल एंड यू विल सी द पार्क। स्कूल से आगे जाएंगे आपको पार्क दिखेगा। फिर हम नॉर्मली ये कहते हैं ना, आपके बाई तरफ है, इट्स ऑन योर राइट, इट्स ऑन योर लेफ्ट, आपके बाई तरफ है या आपके दाई तरफ है। इसी तरह से लैंडमार्क्स हम बता सकते हैं कि भाई नियर टू द हॉस्पिटल, है ना, हॉस्पिटल के पास है, हॉस्पिटल के आगे है, नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ब्रिज क्रॉस करोगे तो सामने ही मिलेगा, अगर ये रोड क्रॉस करोगे तो आपको सामने मिलेगा, तो हम ये कह सकते हैं क्रॉस द ब्रिज एंड इट्स ऑन योर लेफ्ट, क्रॉस द रोड एंड इट्स ऑन योर राइट। इस तरह से भी हम उनको ये डायरेक्शंस बता सकते हैं। इसी तरह से किसी काम को पूरा करने के लिए हम जो बात करते हैं कि किसी काम को ख़त्म करने के लिए या उसको किस तरह से
पूरा करना है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे भी हम ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप उसके लिए कॉमन फ्रेजेस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को कोई रेसिपी बता रहे हैं, तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट यू नीड टू बॉयल द वाटर, पहले आपको पानी उबालना है। देन यू नीड टू ऐड दिस ऐड दैट, हम जो भी रेसिपी बना रहे हैं आप उसमें शुगर ऐड कीजिए, आप उसमें नमक ऐड कीजिए, आप उसमें मिर्ची ऐड कीजिए, तो ऐड देन यू शुड ऐड शुगर, और यू नीड टू ऐड सॉल्ट एज पर टेस्ट, और यू नीड टू ऐड 2 टीस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर। इस तरह से हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। देन यू टू स्टर इट, आपको उसको चिलाना है, एंड फाइनली यू नीड टू सर्व इट हॉट, और फाइनली यू सर्व इट हॉट, आप उसको गरम गरम सर्व कीजिए। तो इसी तरह से हम उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं ताकि एक रेसिपी वो प्रिपेयर कर सकें। तो इस तरह की जो भी डायलॉग्स होते हैं उसका प्रैक्टिस जो है आपको इस चैप्टर के एंड में दिया गया है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरह के डायलॉग्स हम इस्तेमाल करते हैं दिशाओं का निर्देश करने के लिए और किसी काम का इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि वो रेसिपी का ही इंस्ट्रक्शन हो, वो किसी भी चीज़ का इंस्ट्रक्शंस हो सकता है। आप अपने काम में किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये रिपोर्ट तैयार करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू नीड टू गो थ्रू दिस रिपोर्ट, आप पहले इस रिपोर्ट को पढ़िए। देन यू नीड टू जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स, आप उसके बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को इकट्ठा कीजिए। देन यू हैव टू राइट द रिपोर्ट, देन यू नीड टू ऐड सम पिक्चर्स, देन यू नीड टू ऐड सम ग्राफ्स। इस तरह से हम उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन, चाहे वो डायरेक्शंस की हो चाहे किसी और इंस्ट्रक्शंस हो, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे इंस्ट्रक्शन जो बहुत ही क्लियर हो और बहुत ही कंसाइज, बहुत ही स्पष्ट और छोटी सी हो, वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस या बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन ना हो। तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, छोटे सेंटेंसेस यूज़ करिए, क्लियर सेंटेंसेस यूज़ करिए, और एट द एंड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन जब ख़त्म होता है तो हम उन्हें ज़रूर ये पूछें कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो हम उसके लिए क्या पूछ सकते हैं, डिड यू गेट इट, आपको समझ में आया, और आर यू क्लियर, आपको समझ में आ गया ना। ये पूछना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा, और अगर आप हमसे और ज़्यादा समझना और सीखना चाहते हैं तो आप हमसे क्लासेस भी ले सकते हैं। नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और आप हमसे क्लासेस ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।